हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो प्रश्न है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि किसे द पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे द पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन को। ठीक है, एम.एफ. हुसैन को जाना जाता है। मकबूल फिदा हुसैन एक भारतीय समकालीन चित्रकार जिन्हें द पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा एम.एफ. हुसैन को पिकासो ऑफ इंडिया कहा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हमें अवतल दर्पण में एक समान आकार की छवि प्राप्त होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हमें अवतल दर्पण में एक समान आकार की छवि प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र पर रखी गई वस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि वर्ध है। ठीक है, भूमि वृद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि वर्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो चलिए, एक भूमि वृद्ध देश एक ऐसा देश है जिसका कोई भी क्षेत्र महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में 41 वर्ष में एकल विम्बलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन बनी है। ठीक है, जुलाई 2021 में 41 वर्ष में एकल विम्बलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशले बर्टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेग के परिवर्तन की दर क्या है। ठीक है, आवेग के परिवर्तन की दर क्या है। ऑप्शन ए है क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है बल और ऑप्शन डी है वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए है मुंह, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है लीवर और ऑप्शन डी है छोटी आंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 अगस्त, ऑप्शन बी है 9 अगस्त, ऑप्शन सी है 11 अगस्त और ऑप्शन डी है 8 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 अगस्त को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी के महाकाव्य नाटक मार्चेंट ऑफ वेनिस को किसने लिखा था। ठीक है, 16वीं शताब्दी के महाकाव्य नाटक मार्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में हरित कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में हरित कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है नागरिक उड्डयन और ऑप्शन सी है सड़क परिवहन और राजमार्ग, ऑप्शन डी है नई और नवीनकरणीय ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इसमें इसका 8 को नियम है, जिसमें है कि 8 साल से पुराने जो वाहन है उस पर भी प्रतिबंध है। लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी उपकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन घाटी है। ठीक है, विश्व में किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन घाटी है। ऑप्शन ए है कांगो, ऑप्शन बी है थेम्स, ऑप्शन सी है एमेजॉन और ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमेजॉन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार के दौरान शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। ठीक है, डेंगू बुखार के दौरान शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान रद्द नहीं किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान रद्द नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है संगठन की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है कि शस्त्र रहित गठित होने की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मूल संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से उधार लिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल स्थिति की उद्घोषणा करने का अधिकार है। पहला है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा है राज्य आपातकाल या राष्ट्रीय शासन। ठीक है, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास 3 आपातकाल का उद्घोषणा करने का अधिकार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पट्टी लौह अयस्क और कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए है हिमालय पट्टी, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर की पट्टी, ऑप्शन सी है दक्षिणी पट्टी और ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम क्षेत्र के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर की पट्टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है, किसने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। ऑप्शन ए है लुईस पास्चर, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी है जेम्स वाटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में अपनी लैब में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज की। पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के रूप में जाना जाता था। एंटीबायोटिक एक दवा है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने 1928 में दुर्घटना से दवा की खोज की थी जब वो पेनिसिलिन मोल्ड का एक बीजाणु और एक जीवाणु संस्कृतिक में पेश किया गया था जो वह अध्ययन कर रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जयाद तलवार 2021 आयोजित किया था। ठीक है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड बीबले और ऑप्शन सी है लॉर्ड लिनथिंगो और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिनथिंगो। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।